कुछ समय पहले की बात है। एक विशालकाय जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरन रहता था। बहुत ही मेहनती, सभी के साथ मिलजुल रखने वाला, सभी का उपचार करने वाला, सभी का उपकार करने वाला। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का तबीयत खराब होने पर वह हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार का भी इंतजाम करता था। वो जहाँ रहता था वह अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैला देता था। एक बार रंगीला सडनली बीमार पड़ गया, मतलब कि अचानक से बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कुछ तुरंत जड़ी बूटियाँ खाई, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में कुछ दिनों में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन उदास हो गया। उसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर आगे आया और उसने देखा कि दो हिरन उनके इलाके में आए हुए थे। वो दोनों हिरन बड़ी बड़ी और हरी घास को खा रहे थे, जिसको रंगीला ने उगाया था। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगा और बोले, अरे रंगीला भाई, कैसे हो? तुम्हारी तबीयत कैसे हो? आप कैसे हो और कैसी है आपका तुम्हारी तबीयत? हम तो तुम्हें मिलने ही आए हैं, तुम्हारा हाल चाल जानने आए हैं। दूसरा हिरन बोलता है, हाँ रंगीला भाई, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत दिन से ख़राब है, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए चले आए। अब बताओ कैसी है तबीयत? रंगीला बोला, तबीयत में कोई इतना फ़र्क तो नहीं आया, लगता है और कोई दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी, दूसरा जड़ी बूटी लेने पड़ेगा। हिरन बोलता है, हाँ अच्छी दवा लो, अपना ख्याल रखो और तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला गया और इधर यह दोनों हिरन फिर से रंगीला के इलाके में हरी हरी घास को खाने लगा। उन दोनों में से एक हिरन बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत की है। इस जगह में सभी तरफ हरियाली और गुलशन सा सजा के रखा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और यह देखकर खाकर तबीयत तो और भी तंदुरुस्त हो गया। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊँगा। वही फिर सेम दूसरा हिरन बोलता है, भाई मुझे भी बुला लेना, तबीयत के बहाने मैं भी हरा घास खा लूँगा। और वैसे तो मुझे रंगीला से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कल तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा। दोनों हिरन का जब पेट भर गया तब वहाँ से वो लोग चलने लगे। अपने इलाके में जाने के बाद वो दोनों हिरन रंगीला के इलाके के हरी हरी घास के बारे में बहुत तारीफ़ करने लगे और बोले, अरे भाई, यह क्या सूखी पड़ी हुई घास खा रहे हो? जाओ रंगीला के इलाके में उससे हालचाल पूछो और हरा हरा सब्जी खाओ, हरा हरा सब्जी खाओ और पेट भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा हिरन बोला, रंगीला भाई बहुत अच्छा है, बड़ा नेक दिल का है, उसकी बीमार पड़ने पर ही हमें हरा हरा घास खाने को मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत सारी हीरोइन, मतलब कि बहुत सारी उनका टोली बन गए। फिर सभी रंगीला के हाल चाल पूछने लगे। रंगीला के इलाके में रंगीला से पूछा, भाई तुम्हारा तबीयत ख़राब है? यह पूछकर सभी के सभी हिरन के हरी हरी घास को खाने में लग गया। तब यह रंगीला देखता है और सोचता है कि अरे भाई, इन लोग ने मेरे समय 1 मिनट भी नहीं रुका और कुछ समय भी नहीं ठहरा और हरी हरी मेरे घास खाने में लग गए। इन लोग तो ऐसे करके मेरा बगाया पूरा गार्डन ही समाप्त कर देंगे। उधर से एक प्यारा भालू आया जो कि हिरन का एक प्रिय मित्र था। तो उसने भालू उसका आया जैसे ही पहुंचा, वो रंगीला को बोलता है, सॉरी दोस्त, मैं पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए दवाई लाया हूं जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और रंगीला ने उस दवाई को जैसे ही लिया, वह 1-2 दिन में पूरा ठीक हो गया। उससे क्या देखता है, जैसे ही उसे अपने गार्डन में आता है तो रंगीला देखता है कि उसका पूरा गार्डन चौपट हो गया था। जितना हरा भरा लगाया था सब चीज़ चौपट करके रखे थे। उतने में भालू दोस्त उसका बोलता है, अरे दोस्त, तुम नाराज़ मत हो, तुम टेंशन मत लो, इतने को सब हम लोग फिर से हरा भरा कर देंगे। आज के लोग जितना भी है सब मतलबी दुनिया है, आए तुम्हारे तबीयत के नाम से और देखो तुम्हारा जितना भी है सब हरा हरा घास खा के चले गए। आज की डेट में अगर कोई भी मेहनत करता है तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों, हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं।